बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एयर फोर्स सिक्योरिटी फोर्स के लिए आप लोगों ने किस तरह से घर बैठ के अप्लाई करना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, और अगर कर भी चुके हैं तो फिर भी देख लेनी है कि कोई चीज़ जो है वो आपने मिस ना कर दी हो जिसकी वजह से आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सके, क्योंकि बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की जा सकें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड भी बताया जा सके। तो फ्रेंड्स, अपने डायरेक्टली आना गूगल पर या फिर सर्च करना है jobsin.pk। जैसे सर्च करते हैं फर्स्ट नंबर पर ये वेबसाइट मिल जाएगी, उसके बाद इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे टॉप पे आपको SF जॉब्स के नाम से ऐड मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर इसका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसमें प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट वाले मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें काफ़ी तादाद के अंदर पोस्टें हैं, असिस्टेंट की पोस्टें हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऐसे की हैं। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन की हैं। उसके बाद कुक, कारपोल ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, खाक क्रो, ब्लड डिवीजन क्लर्क, LDC, UDC, पेंटर, नर्सिंग असिस्टेंट, इसी तरह काफ़ी डेजिग्नेशंस हैं। यहाँ पर ये इसका कंप्लीट एडवर्टाइजिंग पेपर है। इसके ऊपर यहाँ पे आपको अप्लाई का टोटली जो प्रोसेस है वो बता दिया गया। बाकी मैं ये चीज़ बाद में आपके साथ क्लियर करूँगा कि आपने अप्लाई के बाद क्या करना है, लेकिन अभी हम सबसे पहले अप्लाई का रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नो का लिंक दिया गया, इस पे आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई नो का जो बटन है वो मिल जाता है, अप्लाई ऑनलाइन का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है इनकी तरफ से यहाँ पे एक साइन इन का जो फॉर्म है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन करना है। तो ऑलरेडी हमारा तो अकाउंट नहीं है तो इसलिए हमने दोबारा से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने जो है एक साइन अप फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने अपना सिम कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड्स देने के बाद आपने सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने साइन अप पे क्लिक किया तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना सेंटर जो आपके नज़दीकी सेंटर हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना सूबा बताना है, किस सूबे का डोमिसाइल है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे अपना ज़िला बता देना है कि आपका ज़िला कौन सा है। इसी तरह यहाँ पे अपना नेम, अपने फादर का नेम, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एज आपने देनी है। और इसी तरह आपने अपनी कास्ट और जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आपने अपना मज़हब बताना है। इसी तरह अपनी मुकम्मल अपना एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, और इसी तरह यहाँ पे अपनी एज के रिलेटेड अगर कोई रिलैक्सेशन आपको चाहिए हो तो वो सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपने नॉट क्लेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर कोई मजदूर बंदा उसने यस सेलेक्ट करना, नहीं तो आपने नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अगर ड्राइविंग की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यस सेलेक्ट करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो नहीं तो अदरवाइज आपने नॉट एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स देनी है, यहाँ पे अपनी डिग्री बतानी है, यहाँ पे अपनी डिग्री का नाम, यहाँ पे डेट, रिज़ल्ट, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से तलीम हासिल की, यहाँ पे जितने नंबर्स आपने जो है टोटल आपके नंबर्स थे वो और जितने हासिल किए वो बताने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव पे आपने क्लिक करना है और इसी तरह यहाँ पे ये तमाम चीज़ें अपडेट करते जानी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जैसे कि कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है या आपने कोई LLB वगैरह अगर ज़्यादा आपकी एजुकेशन है तो उसके रिलेटेड यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन जो काउंट होती है वो आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। कोई डिप्लोमा वगैरह आपने किया हुआ है तो वो बता देना है। ये ऑप्शनल है, अगर करते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं करते तो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पली आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन लोगों ने लाजमी बतानी है जो कि LDC और UDC के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उनका कंप्यूटर का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने यहाँ पे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर रिकॉर्ड, अगर ऑलरेडी कहीं आप जॉब करें तो एम्प्लॉयर रिकॉर्ड आपने देना, अदरवाइज़ यहाँ पे ये फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपने इसको सेव कर देना। इसी तरह यहाँ पे अपनी तमाम चीज़ें जो है वो सेव करते जानी है और यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो भी अपलोड करनी है। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मैं फिलअप कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो आपको बताता हूँ। तो फॉर्म टोटली मैंने फिलअप कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे आपने इन्फॉर्मेशन फिल करते जानी है साथ में ये अपडेट पे क्लिक करते जाना है, और यहाँ पे नीचे वाले स्टेप्स पे भी आप आते हैं तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नीचे ऐड होती जाएगी। इसी तरह से आपने सेव करते जाना है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो उनके नाम यहाँ पे आ जाते हैं। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे
तो आपका उस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो गया है और ये सारी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। ये आप प्रोफाइल आपने चेक करनी हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी पर्सनल अकेडमी की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बताई गई हैं, जिनको आपने लाजमी रीड कर लेना है टू दैट इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद यहाँ पे जो एक इन्फॉर्मेशन रह गई थी, मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा आपको बताऊँगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और उसके बाद स्लिप के रिलेटेड भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो कैसे डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपने डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी जो स्लिप है वो आ गई है। इसके ऊपर आपको कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, जो कि आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका जो रोल नंबर वगैरह वो भी बता दिया गया है। उसके बाद टोटली A to Z इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपकी आ गई है। मज़ीद हेल्प के लिए यहाँ पे आप कॉल के इनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन रह गया वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप आएँगे, ये इसके ऊपर आपको दरख्वास्त जमा करवाने का जो तरीका है वो बताता चलूँ मैं। यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सपायर होने के बाद आप लोग अपना अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन करना है और तीसरे नंबर पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ तब लेके जाने हैं जब आप लोगों को आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब आपने लेके जाने हैं। उसके बाद आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसके लिए आप लोगों ने लेके जाने हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपका जो फ़िज़िकल टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी पास करना होगा, जो कि ज़रूरी है। उसके लिए मुतलका जो इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल जो टेस्ट सेंटर हैं वो यहाँ पे उनके नाम बता दिए गए, या यहाँ पे आप लोगों के जो टेस्ट्स हैं वो होंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो दरख्वास्त गुजार जो होंगे, उन्होंने जब दरख्वास्त दे दी होगी उसके बाद ताहम पॉलिसी के मुताबिक शार्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी गई है जो कि आपने रीड कर लेनी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि उसके बाद यहाँ पे तहरीरी इम्तिहान के लिए अलग-अलग यहाँ पे तमाम डिटेल्स दे दी गई हैं, वो भी आपने रीड कर लेनी है। जहाँ से इन्फॉर्मेशन की समझ आपको ना लगे, यहाँ पे नंबर दिया गया, इसके ऊपर आप कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का नंबर है। उसके बाद किसी बंदे को कोई भी किसी किस्म के आपने पैसे वगैरह नहीं देने। बहुत से लोग मुझे भी कॉल्स कर रहे थे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए हमने अप्लाई करना है और हमारे पास ख्वाहिश है, वो बंदे इतने पैसे वगैरह मांग रहे हैं। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, मेरिट बेस पे जॉब्स होती हैं, इसलिए आपने किसी बंदे को पैसे नहीं देने और आपने कोशिश करनी है कि आप खुद से ही तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर करें, ताकि आपको किसी किस्म की जो टेंशन है वो ना बने। और उसके बाद किसी किस्म के किसी बंदे को आपने पैसे नहीं देने। सिंपली आप लोग अपनी तैयारी करें फ़िज़िकल टेस्ट की, मेडिकल टेस्ट की और रिटर्न टेस्ट की, ताकि आप लोग अपना जो टेस्ट है वो क्लियर कर सकें और ASF को आप ज्वाइन कर सकें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ। आपके रिलेटेड इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं।